बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे कि इस वक्त एक तरफ जो है वो पीडीएम की तमाम जमातें जो पंजाब और केपी में इलेक्शन करने से वो गुरेज़ कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल असम्बली की 33 सीट्स पर जो है वो बाकायदा पर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये अजीब तरह की अभी तक सूरत सामने आई है, क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नर्स केपी और पंजाब दोनों अभी तक तारीख नहीं दे रहे कि कब इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जल्दी क्यों दिखाई जा रही है। एनी हो, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 33 जो हल्के हैं वहाँ पर इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं। एक तो ये है कि ये जो नॉमिनेशन की है पेपर्स की, वो बताया जा रहा है कि 6 से 8 फरवरी तक वो जमा कराएंगे। तो यानी 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें सामने आएगी। पीडीएम की अभी तक जो दो बैठक अहम हो चुकी हैं, अगर हम ओवरऑल देखें तो उसमें मौलाना फजल रहमान तो पहले ही मैदान से भाग रहे कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हुकूमत का भी जो सूरत है वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद फिर इसका मतलब क्या है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। अगर तहरीक इंसाफ भी कहती है कि हम भी इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर क्या सूरत होगी। लेकिन आपको बताते हैं जनाब, NA4 है। NA4 आप अंदाज़ा कीजिए किन किन लोगों को वो है जनाब मुराद सईद, 71,600 वोट लिए थे उस वक़्त। और इनके साथ जो दूसरे नंबर पे आप अंदाज़ा करें कि उस वक़्त थे ANP, उसने वोट लिए थे 30,000। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के कमर जमान 12,300 और MMA के 17,500 वोट थे। और इसी तरह फिरोज़ शाह हैं PMLN के, उनके 14,000 वोट हैं। और ये सारे मिलकर अगर लड़ेंगे और मुराद सईद को हराने की कोशिश करेंगे तो ये एक देखा जाएगा कि कौन कौन इलेक्शन। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने पहले इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी NA17 है। और NA17 में जो पोजीशन इस वक्त है, यानी जो 2018 की मैं बता रहा हूँ, NA17 में है उमर अयूब खान हरीपुर, यानी मुराद सईद के बाद उमर अयूब खान। तो इन्होंने लिए थे 1,72,609 वोट। और इनके साथ PMLN का बाबर नवाज़ खान ने वोट लिए थे, 1,32,000 वोट लिए थे। बाकी जो है वो तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर तहरीक लबैक के थे मोहम्मद ज़ुबैर, तकरीबन 10,000 वोट लिया। फिर पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2,900 वोट हैं और MMA के 3,700 वोट है यहाँ पर। अच्छा जी, आगे चलें तो अगला हल्का है जनाब NA18 का। NA18 में जो यहाँ पे मौजूद है, जो जीते थे वो थे असद कैसर। यानी तीनों बड़े नाम असद, यानी चुन चुन कर वो नाम लिए गए हैं। जो असद कैसर जनाब 78,970 उन्होंने वोट लिया था। और उसके बाद जो है वो फजल इलाई 34,000 MMA का वोट था। फिर ANP का 26,000 वोट था और PMLN का 24,000 वोट था। अगर सब मिलाई जाएँ तो डेफिनेटली असद कैसर से ज़्यादा ही बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा मार्जिन से असद कैसर भी यहाँ पर वो जीते और वो सूबाई यानी वो स्पीकर बने। उससे अगला हल्का जनाब वो भी KP के एक बड़ा हल्का समझा जाता है, वो है जनाब परवेज़ खटक का हल्का। और ये NA25 यानी NA25 में दोबारा इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया। उसमें परवेज़ खटक ने 82,118 वोट लिया। और उनके अगेंस्ट जो थे, यानी दूसरे नंबर पे जो आए थे यहाँ पर, वो थे पीपल्स पार्टी के खान परवेज़, 35,658 वोट लिया। और इसके बाद MMA के जुल्फ़कार अली शाह हैं, 28,000 के करीब उन्होंने वोट था। और मलक जुमा खान है ANP से, उनका भी 28,000 वोट था। और सराज मोहम्मद खान PMLN के, उनका 4,000 वोट था। तो यूँ मिलाकर तो वोट उनका ज़्यादा बनता है। लेकिन यहाँ परवेज़ खटक को के ख़िलाफ़ जो है ना वो यहाँ देखा गया। उसके बाद आ जाएँ एक और नाम, शहरियार अफरीदी, यानी NA32 जो है यहाँ से कोहाट का हल्का है। यहाँ पर PTI के शहरियार अफरीदी जीते थे 82,248 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मौजूद थे जनाब MMA के गोहर मोहम्मद बंगश, 47,000 वोट था। अब्बास अफरीदी थे मुस्लिम लीग नून के, उनका जो है वो 44,000 वोट था। और पीपल्स पार्टी का यहाँ 4,900 वोट था। बिस्मिल्ला खान थे और मुफ्ती इब्रार सुल्तान थे ANP के, इंडिपेंडेंट थे ये, 5,000 के करीब इनका वोट था। तो यूँ यानी शहरियार अफरीदी के हल्के में भी दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद आ जाए जनाब, ये है जनाब हल्का है अली अमीन गंडापुर का। और अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो भी आपने देखी होगी, जिसमें वो किसी को कह रहे हैं जनाब बड़े भाई हैं आप, आपने हमें इलेक्शन में मदद कर रही है। अच्छा, NA30 है, ये डेरा इस्माइल खान का इलाका है। यहाँ अली अमीन गंडापुर के 80,236 वोट थे। और इनके मुकाबले में मौलाना फजल रहमान थे दूसरे नंबर पर, 45,458 वोट थे। इसी तरह तीसरे नंबर पर यहाँ पर मौजूद है जनाब फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी से, 20,429 वोट था। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इंडिपेंडेंट हैं वकार अहमद ख़ान, उनका 18,788 वोट था।
तो यूँ एक इंडिपेंडेंट और भी हैं, दावड़ खान कुंडी हैं, उनका 3700 के करीब वोट था। तो यानी अली अमीन गंडापुर यहाँ पर एक तकरीबन 30,000 की लीड से शायद यहाँ से जीते, बल्कि 40,000 के करीब लीड से जीते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और बड़ा हल्का है नूरुल हक कादरी। ये वो सारे वफाकी वज़ीर हैं जिनको चुनकर उनके हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। NA 43 में नूरुल हक कादरी हैं, इन्होंने 33,242 वोट लिया। और इनके मुकाबले में जो दूसरे नंबर पर थे वो शाहजी गुल अफरीदी थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट अच्छा मुकाबला किया और 30,151 वोट लिया। फिर उसके साथ तीसरे नंबर पर जो है वो इंडिपेंडेंट थे, शेरमत खान थे, 10,332 वोट लिया इन्होंने। और फिर MMA ने 4,880 वोट लिया। तो यूँ नूरुल हक कादरी का ये हल्का है, यहाँ पे उनको आजमाया जाने की बात की जा रही है। फिर NA 52 अगेन इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, यहाँ पर राजा खुरम नवाज़ हैं, राजा खुरम शहजाद हैं जो जीते थे इलेक्शन। 64,690 वोट इन्होंने लिया था। और इनके मुकाबले में जो थे वो उस वक़्त अफजल खोखर साहब थे पीपल्स पार्टी के, उनका दूसरे नंबर पे थे वोट, 34,072 वोट उनका था। और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का तारक फजल चौधरी थे जो 33,500 वोट था। और अब उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार था रिजवान अहमद सैफ़ी साहब थे जनाब, 11,000 ये TLP के थे, 11 यानी 12,000 वोट तकरीबन इन्होंने लिया। और MMA के यहाँ बिलाल फैसल ख़ान थे, उन्होंने 2,495 यानी 2,500 वोट लिया। अब यहाँ पर राजा खुरम के साथ यानी अफजल खोखर साहब जो थे पीपल्स पार्टी के, यहाँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास यहाँ पे कैंडिडेट कौन होगा? वोट तो इंटैक्ट डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का 10 से 15,000 बताया जाता है, लेकिन अफजल खोखर और उनका अपना एक वोट बैंक था, उनकी ज़ाहिर है यहाँ पर मौजूद थे, अब वो नहीं है तो क्या होगा। अच्छा एनी हो, अगला चलते हैं जनाब NA 54। ये भी वफाकी वज़ीर का हल्का है, असद उमर जो कि इस वक्त PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 56,945 वोट लिया था। और इनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर अंजम अकील थे, 32,000 वोट उन्होंने लिया था, 32,991। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जमात इस्लामी थी, 7,320 वोट लिया था मियाँ असलम ने। और फिर चौथे नंबर पर साजिद अवान थे TLP के, उन्होंने 3600 वोट लिया। और बल्कि चौथे नंबर पे वो थे। तीसरे नंबर पर राजा इमरान अशरफ हैं, यानी जो इस वक्त परवेज़ अशरफ हैं, उनके जो भाई हैं, बेटा हैं, उनका ये हल्का था। उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। आगे चलें, NA 53 जो है वो वंस अगेन जो है यहाँ पर उस वक्त PTI के तरफ से चेयरमैन ख़ुद लड़े थे इमरान खान, और शाहिद हक़ान अब्बासी को हराया था। इमरान खान ने 92,000 वोट लिया था, फिर शाहिद हक़ान अब्बासी ने 43,000 लिया था। और बाकी तो बहुत कम वोट थे। मियाँ असलम भी यहाँ लड़े थे, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 7,000 के करीब वोट लिया था। अब यहाँ पर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने ये सीट छोड़ी तो अली अवान यहाँ से जीत चुके हैं। और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो यहाँ पर राजा वकार यहाँ पर हार गए थे। अब आगे चलते हैं जनाब, NA 57। NA 57 जो है वो है यानी मरी और कोटली सतिया जो इलाका है, रावलपिंडी का, इसको रावलपिंडी 1 कहते हैं। सदाकत अली अब्बासी वहाँ पर जीते हैं जनाब 1,26,000 वोट के साथ, और 1 लाख तकरीबन 16,000 वोट लिया था शाहिद हक़ान अब्बासी ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल कोई 8-9 हज़ार का फ़र्क है, ये 10,000 का फ़र्क है जो इस ओवरऑल है। इसमें तीसरे नंबर पर जो है वो थे जावेद अख्तर अब्बासी जो तरीके लब्बैक से थे, अच्छा वोट उन्होंने लिया था तकरीबन 26,000 के करीब। इसी तरह चौथे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी, महरीन अनवर राजा थी, 22,000 वोट था। मोहसिन अख्तर अब्बासी जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने 6,000 तकरीबन 500 वोट लिया था। इसके बाद रावलपिंडी की बात करें तो NA 59 है, ये भी बड़ा हल्का है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान जो है साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनका हल्का है। और यहाँ पर उन्होंने जो ग़ुलाम सरवर ख़ान ने उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट लिया था। चौधरी निसार अली ख़ान यहाँ पर दूसरे नंबर पर 66,400 के करीब उन्होंने वोट लिया। और फिर तीसरे नंबर पर राजा कमरुल इस्लाम नून लीग के थे, 21,000 उन्होंने वोट लिए थे, तकरीबन 21,000-22,000 के करीब वोट लिए थे। अब ये हल्का भी खाली हो गया, तो अंदाज़ा करें तमाम बड़े हल्के हैं। फिर रावलपिंडी का ही हल्का है NA 61, कैंट का एरिया है। यहाँ पर आमन महमूद कियानी जो है वो 1,05,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में मलक इब्रार 50,125 वोट उन्होंने लिया था, दूसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो है वो TLP तहरीक लब्बैक के सैयद शाहिद गिलानी थे, 9,300 के करीब वोट लिया था उन्होंने। और पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे थी, ये 2,600 वोट मोहम्मद गुलजार ने लिया। और हिना मंजूर थी,
यहाँ पर कोई 233 उन्होंने वोट लिया। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, ये भी रावलपिंडी का इलाका है। NA 62 यहाँ पर जो ये सीट खाली की गई है, और शेख रशीद यहाँ पर इलेक्शन जीते थे। 1,17,719 वोट लिया था, और इनके मुकाबले में दानियाल चौधरी उन्होंने जो है वो तकरीबन 91,000 जो है वो वोट निकाले थे। अच्छा मुकाबला रहा ये यहाँ पे भी, और यहाँ पर शेख रशीद जीतने में कामयाब रहे। फिर TLP तीसरे नंबर पे है। यहाँ पर सुमेरा गुल जो पीपल्स पार्टी की थी वो यहाँ पर चौथे नंबर पे थी। तारिक मुनीर MMA के तकरीबन 5वें नंबर पे थे। 3,400 के करीब उन्होंने वोट लिया, 700 के करीब वोट लिया। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, ये भी NA 63 है, रावलपिंडी का ही हल्का है। यहाँ पर उस वक़्त जो इलेक्शन लड़े थे गुलाम सरवर, 1,09,86 वोट लिया था इन्होंने, और चौधरी निसार अली ख़ान को यहाँ पर भी शिकस्त दी थी। उनके 65,000 थे। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे थे वो मुमताज़ खान थे मुस्लिम लीग नून के, 22,900 तकरीबन, यानी 23,000 वोट इन्होंने लिया था। ये हल्का भी खाली कर दिया गया। फिर उसके बाद NA 67 है, ये जेहलम का हल्का है। फवाद चौधरी जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं उनका हल्का है। उन्होंने यहाँ पर राजा मतलूब राजा मेहदी को हराया था, नून लीग के जो थे। फिर 82,000 उन्होंने वोट लिए। फवाद चौधरी ने 93,000 वोट लिया था। तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो है वो TLP थी, सैयद नुमान शाह 16,286 वोट उन्होंने लिया, और मोहम्मद फ़याज़ अशरफ पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2,600 वोट उन्होंने लिया, और MMA के यहाँ पे 500 वोट है। उसके बाद अगला चलते हैं जनाब, ये है हल्का NA 97, ये भी बड़ा हल्का है। मलिक अमजद अली यहाँ पर PTI के वो जीते थे। मलिक अमजद अली यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो जीते थे, लेकिन वो फिर उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर जो सूरत रही, ये बखर का हल्का है, और उसके बाद यहाँ पे तब्दीली आई है। ये मेरे ख्याल से वोट कुछ चीज़ें चेंज हैं, मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा। इसके बाद आगे चलते हैं, NA 126 है। ये यहाँ पर है हमाद अज़हर, बड़ा हल्का है। हमाद अज़हर का 1,05,000 वोट इन्होंने लिया था, और इनके मुकाबले में यहाँ पर जो थे वो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही कम वोट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन क्लोज मार्जिन था, यानी कम मार्जिन से वो हारे थे। बड़ा सख्त मुकाबला था यहाँ पर हमाद अज़हर का। इसी तरह आगे चलते हैं तो NA 130 है। जो NA 130 जो है वो यहाँ पर शफ़क़त महमूद है। शफ़क़त महमूद ने जो है वो 1,27,000 वोट लिया, और ये ओवरऑल सूरत यहाँ पर रही। तो ये जो है वो फिर इसके साथ अगला हल्का जाएँ तो मलिक आमिर डोगर का हल्का है, 1,35,000 उन्होंने वोट लिया। फिर उससे बाद आगे चले जाएँ, शाह महमूद कुरैशी ने 1,16,000 वोट लिया, NA 156। उससे आगे चलते हैं जनाब, ज़ताज गुल का हल्का है, NA 191, 79,000 वोट लिया उन्होंने। अवैस लगारी को नून लीग के 54,000 वोट उनके थे। फिर आगे चलते हैं जनाब, तो फ़हीम ख़ान हैं PTI के, यहाँ पर उनके वोट थे यानी 26,706, और तायरा इकबाल थी TLP, उनका अच्छा मुकाबला रहा। और मोइन पीरज़ादा थे MQM के, 23,700 समथिंग वोट था। ये NA 241 है कोरंगी का। फिर उसके बाद कराची ईस्ट का हल्का है, यहाँ सैफ रहमान PTI के यहाँ पर इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे, और उन्होंने जो शिकस्त दी थी, यहाँ पर किश्वर ज़हरा भी थी, और असदुल्ला भुट्टो थे MMA के, ये इन दोनों को शिकस्त दी थी कराची ईस्ट से। उसके बाद अगला हल्का जनाब, वो भी इमरान खान ख़ुद वहाँ पे पहले इलेक्शन लड़े थे, 91,000 वोट लिया था। और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे थे वो थे सैयद अली रज़ा आबदी। बाद में यहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़ी तब्दीली जो है वो आई। फिर अगला हल्का है 244, यहाँ पर अली जैदी तकरीबन 70,000 वोट इन्होंने लिया, और इनके मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल 31,000 वोट ले सके। यहाँ पर भी यानी दोबारा इलेक्शन की बात की जा रही है। आरफ अलवी हैं, आल्दो डेफिनेटली बाद में उन्होंने वो कर दिया, सदर बन के 91,000 उन्होंने वोट लिया था। और ये NA है 247, ये 2018 के हैं। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का शायद रिज़ल्ट नहीं है। NA 250 है कराची ईस्ट, अताउल्ला यहाँ से PTI के जीते थे, वहाँ पर भी दोबारा इलेक्शन हो रहा है। और शाही सैयद यहाँ पे 12,000 वोट ले सके थे। फिर इसी तरह आफ्ताब जंगीर PTI के 21,000 वोट लेकर कराची वेस्ट जो है ये पहले नंबर पे थे, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अब्दुल कादिर खानज़दा MQM के थे, यहाँ पर भी दोबारा इलेक्शन हो रहा है। नजीब हारून हैं, तकरीबन 90,000 उन्होंने वोट लिया था, और इनके मुकाबले में आमिर वली चश्ती जो हैं वो 45,000 MQM के उन्होंने वोट लिया। ये कराची सेंट्रल का जो है वोट है। इसी तरह फिर कोयटा की बात करें, NA 265, और यहाँ पर कासम खान सूरी थे, 25,000 इन्होंने वोट लिया, और इनके साथ यानी
जो दूसरे नंबर पे थे वो जनाब थे लश्करी रईसानी थे। बड़ा कम मार्जिन था, लेकिन इसमें कुछ वोट में आगे पीछे शायद लिखा होगा, लेकिन ये वो हल्के हैं जो अहम हल्के हैं जहाँ पर दोबारा से जो होने जा रहा है पोलिंग हो रही है, चुन के यानी वो हल्के वो किए गए हैं। लेकिन इलेक्शन होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन ये वो हैं जो पीटीआई के यानी वो वफाकी वज़रा थे या स्टेट मिनिस्टर थे और तगड़े लोग थे जो पीटीआई के चेहरे थे, उनके जो हैं उन चुन कर 33 हल्के निकाले गए हैं। बाकी ज़ाहिर है 123 टोटल हैं, लेकिन फ़िलहाल इनके ऊपर इलेक्शन होता या नहीं होता ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तक लिए इतना ही।